अस्सलामुअलैकुम। दूसरी पारी का खेल शुरू हो चला है। यहाँ दोगाम काकपुरा के खेल के मैदान पर याद कराता चलो वन विलेज दोगाम प्रीमियर लीग 36वें एडिशन के इस फाइनल मुकाबले में टारगेट मिला है चीज करने के लिए ऑलराउंडर सदनीपुरा की टीम को। मात्र 97 रन और पहला बैटिंग करके इस बड़े मुकाबले में शानदार फाइनल मैच में टॉस जीतकर 18.3 ओवर खेलकर ऑल आउट हुई पूरी टीम सुल्तान वॉरियर्स दृश्य और उन्होंने मात्र बनाए 96 रन और एक छोटा सा हदफ है जरूर, लेकिन कभी कभार आप देखते कि छोटा जो हदफ होता है ना वो भी काफ़ी टफ रहता है। लेकिन यहाँ टीम कमाल की है। अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूँ तो उनके लिए मेरे ख्याल से उतना बड़ा हदफ नहीं है, आसानी के साथ वो चीज़ कर सकती है। लेकिन क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, तो देखते हैं क्या होगा इस मुकाबले में आने वाले ओवर्स में। शुरुआत हो चली है इस फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी की, जहां 97 रन का हदफ है। और पारी की शुरुआत करने के लिए हमेशा की तरह ऑलराउंडर्स के लिए उनके दो सलामी बल्लेबाज विकेट पर। मीर ऐनान वन ऑफ द स्टाइलिश क्रिकेटर, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर है ये, कमाल के शॉट्स है इनके पास। और इनका जो फॉर्म है ना आजकल रेड हॉट फॉर्म से वो है, क्योंकि पिछले 5-6 मुकाबलों में 3 उन्होंने सेंचुरीज मारे हैं। और उसके अलावा अगर मैं जहांगीर जलाल की बात करूं ना, वो भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। विस्फोटक शुरुआत करने की कोशिश करते हैं और पहला ओवर सामने वाले छूट से तौफीक ओवर द विकेट। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी विकेट मिली और गेंद को कट कर दिया है डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की जानिब। गेंद निकल गई है दंदन आती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के इस पार। 4 रनों के लिए शुरुआत कर दी है चौके के साथ इनिंग की। जहांगीर जलाल के बल्ले से निकलता हुआ ये जबरदस्त चौका वो अब दिमाग हुए खाता खुल चुका है पहली गेंद पर। यहां पे टीम ऑलराउंडर सदनीपुरा के लिए पहली गेंद के बाद पहले ओवर में दूसरी पारी में 4 स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। और वन विलेज का जहां तक सवाल है, इस टूर्नामेंट दोगाम प्रीमियर लीग 36वें एडिशन का इसको ऑर्गेनाइज किया फिरदौस मीर साहब और उसके अलावा ऋषि राज साहब ने काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं दोनों इस ग्राउंड के अंदर पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूं। और क्रिकेट कभी रुकती नहीं है यहाँ पे। और इस ग्राउंड की एक और खूबसूरती है कि अगर बारिश हो जाए ना तो 1 घंटे के बाद आप समर में या फिर विंटर में रिस्टार्ट कर सकते हैं मैच, तो वो एक बोनस पॉइंट है यहाँ की मैनेजमेंट के लिए। उसके अलावा बूम बूम T20 टूर्नामेंट भी यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं। ऋषि शुक्र और उसके अलावा उमर गफार, उनका फाइनल फ्राइडे के दिन है, फ्राइडे प्रेयर्स के बाद। दूसरी गेंद पर बीट हुए और तौफीक चले तीसरी मरतबा इस पार नाराज लगा। नई बॉल फाइनल लेग की तरफ गई है पीछे फील्डर, जब तक आदल ऋषि ने गेंद को फील किया शॉट फाइनल लेग पर। सैम उमर पहले ओवर दूसरी पारी के आपका वेलकम और वाले इस्तेकबाल। तेज धूप है मैदान के अंदर और ऐसे में शदीद गर्मी यहाँ लग रही है। ऐनान मीर अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं और जहांगीर मीर 5 रन बनाकर। और अगर मैं 37वें एडिशन की बात करूँ ना दोगाम प्रीमियर लीग का, तो फ्राइडे के दिन हमें यहाँ ना है फ्राइडे पेरस के बाद, लेकिन उस दिन यहाँ पहला सेमीफाइनल मुकाबला होगा। दिन के वो 10 बजे स्टार्ट होगा। उसमें आरके वुड्स काजीगुंड की टीम का मुकाबला सैमराइडर्स के साथ होगा। वो 37वें एडिशन का पहला सेमीफाइनल मुकाबला। बढ़िया स्विंग, लेकिन लाइन अच्छी थी नहीं। और उसके बाद जो सेकंड सेमीफाइनल है ना ऑलराउंडर्स ही खेलेगी 37वें एडिशन का सेकंड सेमीफाइनल, वहाँ वेली बॉयज पारीगाम के साथ। ये कमाल का मुकाबला होगा, ये बड़ी शानदार लड़ाई होगी रत्नीपुरा वर्सेस पारीगाम। और उसके बाद फाइनल भी संडे के बाद ही हम आपको अपडेट देंगे, यानी कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला। तो जल्दी क्रिकेट फिनिश करते हैं यहाँ पे टूर्नामेंट। सॉरी उठता शॉट बल्ले के बीचों बीच और दर्शकों के बीचों बीच गेंद लॉन्ग बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए। वहां पे टेंट छोटा सा खीमा है इस फाइनल मुकाबले के लिए बैठने के लिए लोगों के लिए, और वहां तमाशाई थे, लेकिन उनके सामने जाकर गेंद गिरी तो छक्के के साथ छक्के छोड़ने का फैसला कर लिया ऐनान मीर ने। ये गजब की फॉर्म में ये बल्लेबाज है, कमाल का खेलते हैं। जब खेलते तो खेलते जाते हैं और इसको आउट करना होता है शुरुआत में, क्योंकि आप रन नहीं रोक सकते इनके बल्ले से। और अच्छे खासे रन बना चुके हैं अब तक वो अपने इस कैरियर में। ऑलराउंडर सदनीपुरा की टीम की तरफ से वो शुरुआत करते हैं। और इससे पहले लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो रत्नीपुरा रॉयल्स के साथ थे, लेकिन अब पिछले 1-1.5 साल से वो लगातार ऑलराउंडर्स की टीम की तरफ से वो शुरुआत करते हैं। 21 या 19 या 20 साल की उम्र का क्रिकेटर होगा, लेकिन टैलेंट कूट कर भरा हुआ इस क्रिकेटर के पास और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स लगाते हैं।
और ये छक्का कमाल का था इनके बल्ले से। तौफीक अगली गेंद करने के लिए इस बार शॉट गिरा दी, बैट बॉल पैनिश किया इसे, बैकफुट पर जाकर जोरदार अंदाज में गेंद गई आसमान से बातें करती हुई लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए बहुत ज्यादा दूर जाकर गेंद गिरी है, सलाखों के पीछे गेंद को दे मारा है। लेंथ पीछे, लाइन भी काफी ज्यादा लेग स्टंप के बाहर, रफ्तार था इस बॉल में और बढ़िया कनेक्शन, क्या कमाल का छक्का निकलता हुआ। स्टाइलिश क्रिकेटर आइनान के बल्ले से दूसरा आता हुआ पहले ओवर में ही। ओवर का खात्मा इस बुलंद वाला 6 के साथ आइनान मीर ने कर दिया यहां पहले ओवर के बाद स्कोर 18, किसी नुकसान के बगैर। डार तनवीर, तजमुल लेफ्टी, सैम उमर, पीरजादा फैजान। सर सेम सलाम टू रियान, आपका बहुत शुक्रिया। शेयर करिए आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी आप इसको जो है शेयर कर सकते हैं, ताकि वहां क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन जुड़कर हमारे साथ इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल बढ़िया शुरुआत और एक ताबड़तोड़ आगाज हो चला है ऑलराउंडर्स के लिए, जिसकी कैप्टन ना इस समय राहत की सांस ले रहे हैं, लेटे हुए वहां पे आराम से बैठे हुए मुजम्मिल मीर और उनके साथी। जानते कि यही मुकाबले में उनका बल रहा साफ तौर पर बारी है और यहाँ खराब ओवर पहले ओवर में 18 खाए और 120 गेंदों में आपको 97 ही चाहिए, और 97 को डिफेंड करने में अगर आप इस तरह का ओवर डालते हैं ना शुरुआत में, तो वो दबाव आके ऊपर आ जाता है काफ़ी ज़्यादा और वापस आना फिर काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि शुरुआत अच्छी रहती है तो फिर इख्तिताम भी अच्छा रहता है। इस शुरुआत पहली पारी में खराब रही और इख्तिताम भी वही हुआ और मात्र 96 पर ऑल आउट हुई सही सुल्तान वॉरियर्स अदरसों की टीम। और अब बारी का दूसरा ओवर, फिलहाल शॉट गिरा दी, करारा पुल शॉट, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद रॉकेट की मानंद उठी हवा में और जाकर गिरी मिड विकेट के उस पार। 6 रनों के लिए ये तीसरा छक्का निकलता हुआ इस रनचेज में। पहला आता हुआ जहांगीर जलाल के बल्ले से, इसमें ताकत कमाल की थी, जलाल से भरा हुआ ये स्ट्रोक जलाल जहांगीर के बल्ले से आता हुआ। और इसके जो ब्रदर है ना जहूर जलाल, वो भी खुश लग रहे हैं वहाँ। यस्टरडे बड़ी फतह मिली है रत्नीपुरा रॉयल्स की टीम को वहाँ पंचपोरा प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में, और मरहमा रेंजर्स एक स्ट्रॉन्ग टीम उस टूर्नामेंट में थी, उसका खौफ था, दबदबा था, लेकिन घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है रत्नीपुरा रॉयल्स की टीम ने वहाँ पंचपोरा के अंदर मरहमा रेंजर्स की टीम को। सैम सईद आसिफ मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू, और सहरान शबीर आपका बहुत शुक्रिया। 24 बिना किसी नुकसान के 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद टॉस जीतकर पहला बैटिंग करके पहली पारी में फाइनल मुकाबले में सुल्तान वॉरियर्स दुरुस्तों ने मात्र बनाए 96 रन से, एक छोटा टोटल फाइनल मुकाबले में, और उसका पीछा कर रही है 97 का हदफ। उसमें अब तक 24 बना डाले हैं 1.2 ओवर में। जहांगीर जलाल 11, मीर इनान 12, राउंड द विकेट फैजान अशरफ चले इस ओवर में अगली मर्तबा। इस बार फिर से शॉट, लेकिन ये बल्ले को छू कर गई है विकेट कीपर के पास। डॉक्टर नसीर ने उंगली खड़ी कर दी है, विद इन नो टाइम उन्होंने आउट करार दे दिया और अपील की तरफ कोई ध्यान दिया नहीं वहां बल्लेबाज ने, और खुद उन्होंने विकेट छोड़ करके सफर अपना शुरू कर दिया डगआउट की तरफ। और इस तरह से इस शॉट डिलीवरी पर झटका लगा पहला। ऑलराउंडर्स ने खाया है इन द फॉर्म ऑफ जहांगीर जलाल। जहांगीर का शो खत्म, जलाल ने बनाए 11, 24 पर पहला विकेट गंवा दिया है ऑलराउंडर सदीपुरा की टीम ने। तो हाँ फिरदौस साहब, हम यही चाहते हैं कि मैच में मजा आए, विकेटें गिरे शुरुआत में, तब जाकर बात बनेगी। क्या लग रहा है आपको? फिरदौस साहब आपका वेलकम सबसे पहले। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई आपका शुक्रिया। यही कहूँगा 98 या 97 रन बनाना है तो मैं समझता हूँ कभी कभी ये स्कोर भी टफ लगता है, लेकिन रत्नीपुरा में ऐसे 4 बल्लेबाज हैं जो कि जैसे कि आइनान मीर ऐसा खिलाड़ी हैं, ये वाजफुल खिलाड़ी हैं, देख कर खेलता है। और उसके बाद जहूर मीर वो सबसे बढ़िया सेंसिबल क्रिकेटर हैं इसकी टीम में। और मनान मानी, ये 3 अगर आउट हो जाएंगे जल्द तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी रोमांचक बना। क्योंकि उसके बाद ऐसे बल्लेबाज है, इनका कैप्टन ऑलराउंडर का कैप्टन वो भी सनसफर खिलाड़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ फिर प्रेशर में आएगा ज़रूर। लेकिन जब तक आइनान और मनान मानी रहेगा तो मैं समझता हूँ ये 11 या 12 ओवर में मैच खत्म होगा। तो आइनान की आप बात करें फिरदौस साहब, कमाल का टैलेंट, कमाल का तजुर्बा है इस क्रिकेटर के पास। और इस साल की अगर मैं बात करूँ ना, अब तक पिछले 4-5 मुकाबलों में ना ये 3 बार मैन ऑफ द मैच है, और उसमें बड़ी बात है कि सैकड़ा ठोक कर आए हैं, यानी कि शानदार इन्होंने ये 3-4 सेंचुरीज बना कर आए हैं, तो रेड हॉट फॉर्म में है और इनका बल्ला आग उगल रहा है। और अगर मैं इस टीम की बात करूँ ना, कभी कभार हम देखते कि
मुदस्सिर मीर भी अच्छी खासी बैटिंग करते हैं। वहाँ गुडूरा के फाइनल मुकाबले में उन्होंने बल्ले से 14 बनाए थे। वो टीम में एज ए बॉलर है और गेंदबाजी में 7 विकेट उन्होंने चटकाए थे। और उसके अलावा जुबैर लतीफ़ एक और फ्यूचर स्टार क्रिकेटर, या 19 साल के क्रिकेटर होंगे या फिर 18, गजब का इन्होंने खेला था। वहाँ पे भी 36 रन की पारी गुडूरा की सरजमीन पर। जी उमर साहब, मैं एक ऑलराउंडर को ये नसीहत देना चाहूँगा, ऑलराउंडर के कैप्टन को या मुख्तार सर को, मुदस्सिर को, जो ये जुबैर इनके टीम में है, मैं समझता हूँ ये सबसे अच्छा हुनरमंद खिलाड़ी हैं। कल ही इन्होंने ऐसा मैच जीता जो हालांकि एक वन साइडेड मैच था काकापुरा के साथ। उस टाइम ऋतिपुरा को ऐसा लग रहा था कि हम जीतेंगे, लेकिन 48 घंटों में 125 रन चाहिए थे। फिर शेजान ने ऐसे बैटिंग की है कि 12 गेंदों में 28 रन चाहिए, लेकिन जुबैर को उस टाइम लाया कि प्रेशर में इनको लाया गया है, तो इन्होंने उसको पहले गेंद पर आउट किया। मैच मतलब उससे पहले भी इन्होंने 1 ओवर में मैच जिताया, तो इसको एक मौका देना चाहिए। इनको ज़बरदस्त बॉलर है, इनको मौका देना चाहिए ऑलराउंडर को। अगली गेंद और ये खड़े खड़े ही गेंद को उछाला हवा में और गेंद जाकर इस बार की है पॉइंट बाउंड्री लाइन के उस पार। 6 रनों के लिए अंपायर बता रहे कि ये 6 नहीं 12 है, उतनी दूर जाकर गिरी है। 86 मीटर की दूरी, छक्के की मंजूरी। ये एक और हवाई फायर कर दिया अपने बल्ले से आइनान मीर ने। आइनान काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। गेंद उनको शुरुआत से ही ना फिरदौस साहब वो फुटबॉल नज़र आ रही है, क्रिकेट बॉल इतनी बड़ी और खुलकर वो धुलाई कर रहे हैं इस समय गेंदबाजों की। और एक मुझे लग रहा है एक बोनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट कहना चाहूँगा मैं ऑलराउंडर्स के लिए, क्योंकि आप बता रहे कि लास्ट ये यस्टरडे भी इस टीम का मैच था, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि पिच के मिजाज का इनको पता है और ऐसे कह सकते कि इनका ये होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड में किस तरह खेलना है, किस तरह गेंदबाजी करनी है, इसका आपको क्या लग रहा है फिरदौस साहब कि प्लस पॉइंट है ऑलराउंडर्स के लिए? जी प्लस पॉइंट ये जो है कि मैं समझता हूँ ये हफ्ते में कम से कम 6 बार क्रिकेट लगातार खेलते हैं, वो भी एक प्रैक्टिस मिलती है, इसलिए इनको नज़र आती है गेंद लगातार। और आइनान जो आजकल ज़बरदस्त फॉर्म में हैं, तो जितना हो सके ऑलराउंडर को जल्दी जल्दी क्रिकेट खेले आज, क्योंकि इसका फॉर्म का आज फ़ायदा उठाए। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुझे इस टीम से एक गिला है, इस ऑलराउंडर से। ज़बरदस्त टीम है, ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैनशिप दिखा रहे हैं एवरीवेयर, लेकिन लेट टाइम पर ये कभी नहीं आते हैं। उसके लिए मुख्तार सर, मुदस्सिर सर और बेट मीर जो इसका कैप्टन है मुजम्मिल मीर, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइंदा टाइम पर पहुँचे, क्योंकि ऑर्गेनाइजर को भी अपोजिट जवाब देना पड़ता है, इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँ। बाकी ये जो 2010 से आज इनमें काफ़ी बदलाव आया है, ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैनशिप दिखा रहे हैं एवरीवेयर। मीर याकूब, आपका बहुत शुक्रिया याकूब साहब, जो कि मामा जानी है जुबैर के। थैंक यू मामा। सहरान शबीर बट शाहिद, वालेकुम सलाम। फिरदौस भाई के लिए शाहिद साहब सलाम कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम कोनिबल। बट शाहिद, मोहम्मद नवीद गुलजार, आप सबका बहुत शुक्रिया। 31 किसी एक विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर के बाद, और ये पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर वो छक्का लगाया था ना, मैंने कहा था कि आप 6 नहीं 12 जोड़िएगा, इतनी दूर जाकर गिरी थी गेंद। ऑफ साइड में जो फेंसिंग है, सलाखें हैं, उनके पीछे जाकर गेंद को भेजा था आइनान ने। और आइनान के पास खासियत उनकी बल्लेबाजी में फिरदौस साहब ये कि चारों ओर वो खुलकर स्ट्रोक लगाते हैं। देखिए अच्छा बल्लेबाज वही है जो फ्लिक भी अच्छा करता है, कट भी अच्छा खेलता है, ऑफ ड्राइव अच्छा होना चाहिए, कवर ड्राइव आपका अच्छा होना चाहिए और पुल अच्छा आपका होना चाहिए। आपके पास हर तरह का शॉट होना चाहिए आज के टाइम पर, जहां क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं लोग। जी उमर भाई, आजकल हमेशा फास्ट क्रिकेट है, लेकिन मैं ये भी समझता एक तो ये फास्ट रन बनाते हैं, लेकिन इनके शॉट देखने के लायक होती हैं। अगर लेग साइड पर बॉल, उसी तरफ शॉट, जहाँ जहाँ लेंथ होती है और लेंथ के हिसाब से शॉट करते हैं, ये प्लस पॉइंट है, ये एक बेहतरीन बल्लेबाज की निशानी होती है। और मुराद क्रिकेट क्लब जूनियर्स की टीम में भी ये खेल रहे हैं। और वो जो ट्रेल्स हुई थी अंडर 19 की, उसमें जो ट्रेल्स थी तो उसमें वो पास हुए। और मुराद जूनियर्स की जो टीम है क्रिकेट क्लब, तो उसमें ये खेल रहा है, उसमें भी कमाल का खेला था। वो एक चैंपियंस मैच हुआ था बट लाइन्स के साथ, आई थिंक वहाँ शालबुक के अंदर। फिलहाल पहली गेंद पर डबल मुकम्मल कर लिया दौड़ करके अब्दुल मनान वानी ने। अब अब्दुल मनान वानी की अगर मैं बात करूँ ना, ये भी एक कमाल के क्रिकेटर है, स्टाइलिश है और ज़बरदस्त तजुर्बा है अब्दुल मनान वानी के पास। द ग्रेट अब्दुल मनान वानी, मैं हमेशा कहता हूँ कि ड्यूरिंग कमेंट्री द ग्रेट, इस वजह से क्योंकि ये क्वालिटी बैट्समैन है और गेंदबाजी भी बढ़िया करते हैं। आज भी इन्होंने 2 विकेट चटकाए हैं अपने गेंदबाजी में। 33 एक विकेट के नुकसान पर। और एक अच्छे इंसान, देखिए इखलाक आपके अच्छे होने चाहिए। अगर आप अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन आपके वो इखलाक अच्छे नहीं, तो फिर वो मसला बन जाता है। अच्छे बल्लेबाज से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। ओवर द विकेट, अगली गेंद इस पर बाहर निकल कर
ओवर कवर जाने की कोशिश की थी इस गेंद पर। ऐसा लगा कि गेंद की पिच तक पहुंचकर मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद काफी ज्यादा बाहर थी, वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप। और इस समय बीट हुए अब्दुल मनान वानी, रासिक भट्ट, मीर याकूब, आपका बहुत शुक्रिया। डीएक्स आदि अब्दुल मनान के लिए लिख रहे वन मैन आर्मी। 33 एक विकेट के नुकसान पर इस समय यह स्कोर ऑलराउंडर्स का। बहुत ही अच्छी गेंद, लेंथ पीछे, बढ़िया स्विंग था इसमें, और वहां की आवाज निकलती हुई तमाम फील्डर्स से, इस वजह से कि ये सिरा लगा क्यों नहीं, ये विकेट मिली क्यों नहीं तौफीक मखदूमी को, जो कि अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं और ये पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। रनों की बूछाड़ हो चली है, विकेट खोया जरूर जहांगीर जलाल का, लेकिन वाह एक छूट से ना मोर्चा संभाले हुए आइनान 5 गेंदों से 18 और वो भी 18 जो है ना रन बनाए, इसमें कोई भी सिंगल नहीं है। और ये 3 छक्के और लगाए अपने बल्ले से, एक उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ा दिया था, उसी ओवर में स्करले के ऊपर से वो लेंथ काफ़ी पीछे थी उस गेंद की, लेग स्टंप के बाहर, और लॉन्ग लेग के ऊपर से उड़ा दिया था। फिर वो जो दूसरा ओवर आया था ना, उसमें आखिरी गेंद पर ज़बरदस्त कट शॉट लगाया था पॉइंट के ऊपर से मनान के लिए। ओवर पिच मिली और मनान ने इसे घुटना टेका, ज़मीन पर लॉन्ग ऑफ की तरफ पुश किया 1 रन के लिए। अदीर आपका बहुत शुक्रिया। अदीर साहब शाहिद होदू सलाम कर रहे हैं, लव यू टू शाहिद साहब फ्रॉम गनाई मीट शॉप रत्नीपोरा से। और यहाँ 33 से लेकर अब 34 पहुंचा स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर के इख्तिताम के बाद। ये है लेखा शाकिर बशीर, आपका बहुत शुक्रिया कंगन बलवामा से ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू शाकिर साहब, आपका वेलकम और वाला इस्तकबाल। अब पारी का चौथा ओवर यहाँ फैजान अशरफ से करवाया जा रहा राउंड द विकेट। पहली गेंद बैकफुट पर, मनान गए डाउन द ग्राउंड और गेंद को उन्होंने उठा दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। व्हाट ए शॉट फ्रॉम अब्दुल मनान वानी, ये ट्रेडमार्क शॉट था अब्दुल मनान वानी का, एक पैर हवा में झूलता हुआ दिखा और दूसरे पैर उन्होंने बैलेंस बनाते हुए गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑन के बाहर। शानदार शॉट था ये अब्दुल मनान वानी का, देखने लायक था ये शॉट। और इस छक्के के साथ अब्दुल मनान वानी पहुंचे हैं दोहरे अंकों में। रासिक भट्ट, उमर फारूक शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए फ्रॉम वही बुक से। और डार फरहत लिख रहे कि इंशाल्लाह रत्नीपुरा जीतेगी। फिर से राउंड द विकेट, लेकिन इस बार एक कोण बनाती हुई ऑफ स्टंप के आसपास गेंद आई, मिडल स्टंप पर पिच होने के बाद उसे अपनी जगह खड़े खड़े बल्ले का मुंह ऑफ साइड में खोलकर पॉइंट पर खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। फिरदौस साहब इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में बने हुए, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हेड्स ऑफ फिरदौस साहब और ऋषि राज मोहम्मद पिछले 2-3 सालों से काफ़ी अच्छी यहाँ पे क्रिकेट नज़र आ रही है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छी क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी इस ग्राउंड के अंदर। तो फिरदौस साहब मुझे बताइए किस तरह से आप इन दोनों टीमों को फिलहाल के लिए देखते हो? जी, ये दोनों टीमों के मेरे एक ही जुमला है मेरे, बोथ टीम्स आर वेरी सपोर्टिव पर्सन, बोथ आर वेरी गुड इन टीम, गुड ह्यूमन बीइंग्स। तो मेरे साथ अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, यही अच्छी क्रिकेट का अच्छी असली मीनिंग यही है कि आपस में अच्छा भाईचारा रखो, चाहे अगर कोई एक ही जीतेगा, दोनों में एक ही जीतेगा, लेकिन अगर भाईचारा बढ़ते लगे तो वो स्पोर्ट्समैन असली मीनिंग स्पोर्ट्समैनशिप यही है कि भाईचारा बनाओ, हंस हंस खेलो, जो अच्छा खेलेगा उसको अप्रिशिएट करो। बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल सोफी फयाज लिख रहे कि दोगाम चेकपोरा वर्सेस दोगाम फाइनल है। जी हाँ, वो हम कवर करेंगे। ये शॉट गिरा दी घोड़ी की रफ्तार से, ये बल्ले की गर्जन, रन लिखिएगा आधा दर्जन इस मरतबा स्करले के पर छोड़ा दिया। ये एक और अजीम शान छक्का कहना चाहिए इस बल्लेबाज से, जो कि काफी खास है रत्नीपुरा के लिए। और मैं बार बार कहता हूं कि इसकी कदर करिए आप, कमाल का क्रिकेटर, यंग है, अभी नौजवान है और ये आने वाले टाइम में मुझे एक बहुत बड़ा क्रिकेटर नजर आ रहा है बनेगा। तो बेस्ट ऑफ लक इसको हम कहना चाहेंगे। जबरदस्त हिटिंग जारी, मीर आइनान 4 छक्कों की मदद से 24 पर पहुंचे, रन बने हैं 24 आइनान मीर के खाते में। और ये 24 के 24 रन से उन्होंने हवाई फायर कर दिए हैं, यानी कि हवाई रास्ते के साथ अब तक उन्होंने रन बनाए हैं। और सामना करेंगे फैजान की अगली गेंद का, फिर से बैकफुट पर एक और खूबसूरत दिल का शानदार छक्का, बैकफुट पॉइंट बाउंड्री लाइन के उस पार दे मारा है 6 रनों के लिए। बैकफुट पर यह खेला गया स्ट्रोक
इसमें भी दूरी थी और ये वाली तो ऑफसाइड में उड़ती हुई गई। एक और 6 के लिए 6 नंबर 5 और आइनान मीर और 5 छक्कों की मदद से स्कोर पहुंचाए आगे ऑलराउंडर सतनीपुरा का 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक गजब की हिटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर आइनान मीर। आइनान ने 7 गेंदों से 30 बनाए हैं। क्या कहना चाहोगे फिरदौस साहब आइनान की इस पारी को? 7 गेंदों में 30, ये नॉट ए जोक, कमाल की पारी। देखिए उमर भाई, ये 5 छक्के ने लगाए तो देखने के लायक थी। आप सेट में जो ज़बरदस्त 2 छक्के थे उनमें बहुत ही उम्दा बल्लेबाज हैं, बहुत ही उम्दा। और ये देखिए हल्की सी विकेट मिले और कवर बाउंड्री से बाहर फेंक दे इस गेंद को, तो इसमें क्वालिटी है बहुत बड़ी। और ये पहले रन से जमीनी रास्ते से आते हुए आइनान मीर के लिए कवर बाउंड्री लाइन के उस पार गेंद को निकाल दिया। 2 फील्डर के बीच में कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में गैप चुना, गैप मिला, चौका बटोरा और टीम आगे पहुंचती हुई नजर आ रही है। रन चीज में तेजी के साथ बरख रफ्तार के साथ रन मार रहे हैं, उड़ते हुए परिंदे की तरह छलांग मारता हुआ स्कोर कार्ड ऑलराउंडर्स का। अब 4 ओवर के बाद 58 1 विकेट के नुकसान पर चर्चा जारी रहेगी ब्रेक में। फिरदौस साहब मुझे बताएं, अगर टॉस जीत कर यहाँ अगर टॉस जीत ली थी पहली पारी में वहाँ ऑलराउंडर्स, तो मेरे ख्याल से फिर रनों की बूछाड़ होती है आज। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये दोनों, ये मैं कहूँगा कि जो अपोजिट टीम है वो लूज़ हैं, लेकिन ये क्रिकेट हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इनसे ज़्यादा एबिलिटी है इन बल्लेबाजों में, क्योंकि ये लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। पावर हिटर इसमें ज़बरदस्त है और इनकी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इनके हैं आज ज़बरदस्त, इनके चारों को 5 बल्लेबाज आज ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो आज ये किसी भी टीम की धुलाई कर सकते हैं। 4 ओवर पूरे 58 1 विकेट के नुकसान पर फिरदौस साहब इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर लगातार बता रहे हैं ऑलराउंडर्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट वो खेलते हैं, यहाँ पे पसंद करते हैं। और जब दोगाम की तरफ आते हैं ना, तो ऑलराउंडर्स के खिलाड़ी या फिर रतनीपोरा के लोग आते हैं तो उनको लगता है कि वो अपनी होम ग्राउंड में खेलते हैं, क्योंकि यहाँ से रतनीपोरा उतना दूर नहीं है, आप पैदल भी जा सकते हो, 10 मिनट का रास्ता है। टीम के कैप्टन दोगाम लेजेंड से अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं। अब अदनान मखदूमी को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए, और अदनान जिन्होंने बल्ले से भी थोड़े रन बनाए थे। रासिक भट्ट, साकिब मीट शॉप से थैंक यू रासिक साहब, मीर याकूब और सोहेल फयाज सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। आप बस शेयर करिए लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शायकीन हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि एक तरफा नजर आ रहा है। ये 5वां ही ओवर चल रहा है फिरदौस साहब, और रनों की बरसात हो चली है। 14.75 रन बनाने की औसत है इस बार मिडल स्टंप पर, और इसे फ्रंट फुट पर आकर कॉपी बुक स्टाइल में लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला। फील्डर ने कर दी गलती और निकल गई गेंद 2 टांगों के बीच में से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए एक कैप्टन करे तो क्या करे, गेंदबाज करे तो क्या करे, जब आपके फील्डर साथ नहीं दे रहे हैं। नतीजा के एक और चौका हासिल कर लिया है अब्दुल मनान ने अपने लिए। अब्दुल मनान 14, मीर ऐनान 34, 64 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर बढ़ा 7 तरफदारी इस मुकाबले के ऊपर ऑलराउंडर्स की टीम का। और ऑलराउंडर्स की टीम के बल्लेबाजों ने ना इस मैच को दूसरी पारी में शुरुआत से ही अपने पकड़ में रखा है मजबूती के साथ। जी बिल्कुल, पहली ओवर से 1 साइड रहा है मैच। मैं समझता हूँ ये 10 या 11 ओवर में अब मैच खत्म होगा। अब समझता हूँ अगर ये दुरुस्तों की टीम सुल्तान वेरियर्स जीतेगी तो ये कोई मिरेकल ही होगा, मतलब करिश्मा ही होगा, चमत्कार ही होगा। और मुझे नहीं लग रहा कि आज वो करिश्मा होगा, क्योंकि अभी भी विकेटें 9 बची हुई और रन कितने चाहिए यहाँ से ना, केवल आपको 64 तो बन चुके हैं, अभी अपडेट होगा 33 ही चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। इतना मुश्किल है नहीं। सालिम आपका बहुत शुक्रिया। देखिए अलहुदा के लिए हम क्या ही कह सकते हैं। एक चीज़ से मैं खफा हूँ अलहुदा से कि अलहुदा इंटीरियर टेस्ट मित्रिगाम यहाँ क्यों नहीं आती है। कमाल का मैदान है दोगाम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, और आप आइएगा ज़रूर फिरदौस मीर साहब के टूर्नामेंट में आप हिस्सा लीजिएगा। ज़बरदस्त विजुअल्स, और अलहुदा के लिए बेस्ट ऑफ लक। उस फाइनल के लिए फिलहाल बोल्ड कर दिया है अदनान मखदूमी ने। वहां आइनान मीर को बैकफुट पर पहली मर्तबा हमने देखा इस मुकाबले में। इन्होंने गेंद को रोकने की कोशिश की, दिफा करने की कोशिश की, और विकेट मिला। इसी के साथ दूसरा द डेंजरस, द डिस्ट्रक्टिव, द स्टाइलिश आइनान मीर का, जिन्होंने 9 गेंदों से 34 रन की ये तबाहकुन पारी खेली, जिसमें एक भी सिंगल नहीं, 5 छक्के और 1 चौका। और अलहुदा के लिए बेस्ट ऑफ लक। गूसू प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले के लिए उसको भी हम कवर करेंगे ज़रूर, तो आप तैयारी करके आइएगा। सजाद साहब उस टीम के कैप्टन। जी सर।
आप कहना कुछ चाहते थे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, जो अगले हफ्ते से हम 30वीं एडिशन शुरू करेंगे तो उसमें जो टीम्स हिस्सा लेंगे, मैं उन टीमों से माजरत चाहता हूँ कि 16 ही टीमें हमें लेने पड़ती हैं, कुछ टीमों को मैच नहीं आता है, लेकिन 5-6 ऐसी टीम हैं जिनको मैं रिटेन हमेशा करता हूँ, उनको मैं बाहर कभी नहीं, उसमें अलसमत पहाड़ू, सर 11 किसरीगाम, मेरी गोल्ड कोयल, रत्नीपुरा रॉयल्स और 2 टीमें हैं, उनको मैं कभी टूर्नामेंट से बाहर नहीं मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा 2016 से यहाँ पर खेलते रहे लगातार। अगर मैं उनको रात के 11 बजे भी मैसेज डालूंगा कल 10 बजे मैच हो तो रेडी होते, तो उनको मैं कभी टूर्नामेंट से बाहर नहीं रखूँगा। तो अगर कोई न्यू टीम, मैं चाहता हूँ अगर वो साइड के दूसरे साइड के टीम एंट्री लेना चाहिए तो वो इसमें ज़रूर एंट्री ले। वन विलेज एडिशन जो कि सोमवार से शुरू हो गया, उसके 2 मैच हम सोमवार को रखेंगे यहाँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक 38वें एडिशन के लिए फिरदौस साहब। तो फिरदौस साहब का मानना है अगर आपको एंट्री चाहिए तो जल्दी करनी पड़ेगी। देखिए, बाद में वो फिर आपको मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ आप जल्दी करनी पड़ेगी। 16 ही टीमें टूर्नामेंट के अंदर है, और उसके साथ साथ अगर आप एंट्री लेना चाहते तो हमने नंबर ऑलरेडी मेंशन कर लिया है स्क्रीन पर, वहाँ लाइव स्ट्रीमिंग में ऊपर डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मलिक फैज़ान, आपका बहुत शुक्रिया। सालिम सज्जाद तो मेरे दोस्त है, अजीज़ दोस्त, मित्रीगाम के कैप्टन। ये काफ़ी दूर थी ऑफ स्टंप के, लेकिन पीछा करते हुए गेंद पर फिल पड़े और गेंद को पहुंचा दिया है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। अब्दुल मनान वानी के बल्ले से निकलता हुआ एक और जारहाना चौका, जारहाना स्ट्रोक। वो अब विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं और उसके साथ मीर खुर्शीद को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। 65 स्कोर मजमूवी। एक और बढ़िया शॉट, एक और करारा चौका, इस बार वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के इस पर 2 बाउंस के बाद ही निकल गई है 4 रनों के लिए। दंदनाता हुआ एक और चौका, एक और 4 फ्रॉम द बेट ऑफ अब्दुल मनान वानी। मनान पहुंचे हैं 19 रन पर 16 गेंदों का सामना करने के बाद, और मनान आज भी जबरदस्त टच में है। लेकिन क्या गजब का खेला, जहांगीर जलाल ने बनाए 15 और 34 रन की आकर्षक पारी याद रखी जाएगी। 5 छक्के 1 चौका इनान मीर ने ठोके अपने बल्ले से। रासिक गुलजार, मीर सीमेंट्स, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। बल्ले के बीचों बीच लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, अगली गेंद को पहुंचा दिया है डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, मिड ऑफ पर फील्डर के दाई और गेंदबाज के बाई और एक और चौका हासिल कर लिया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। वहां अब्दुल मनान वानी ने हैट्रिक लग गई चौकों के इस ओवर में। मनान पहुंचे हैं 27 पर 18 गेंदों से। सालिम लव यू ब्रो, लव यू टू, आपका बहुत शुक्रिया। सालिम सज्जाद के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, सालिम तो जान है उस टीम की, और सालिम के बगैर क्रिकेट अधूरी है मित्रीगाम की। अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम के कैप्टन, जज्बा जुनून शौक रखने वाले कैप्टन क्रिकेटर और एक तगड़े ऑलराउंडर, और उस टीम में एक स्टाइलिश क्रिकेटर जिसको मैं बड़ा पसंद करता हूँ, हैंडसम भी है, सोहेल भट्ट, गजब का खेलते हैं और बैकफुट पंच उसका देखने लायक होता है, और बैकफुट पर क्या ज़बरदस्त वो कट करते हैं। उसके अलावा यूनिस भट्ट एक अच्छे इंसान, इखलाक अच्छे है उसके, और एक कमाल की स्ट्रोकिंग गेंदबाज, और यूनिस लेफ्टी भी उस टीम में है, और पारी की वो शुरुआत करते हैं। ज़बरदस्त लेफ्टी है, हैंडसम और स्टाइलिश लेफ्टी है, जबकि आदर रशीद उस टीम के एक और गजब के ऑलराउंडर, वो भी बैकबोन कहना चाहूँगा मैं, जोखिम बरा रन और हासिल कर लिया इसे दोनों ही बल्लेबाजों ने। रासिक गुलजार, आप सबका बहुत शुक्रिया। स्कोर अब 78 पर पहुंचा है, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 6ठा ओवर मुकम्मल हुआ तो 6 ओवर पूरे, रन बने हैं 78, 2 विकेट के नुकसान पर। गनाई मुदस्सिर, आपका बहुत शुक्रिया एमडी फ्रॉम नूर 11 लतपुरा, जिनका आज मुकाबला है ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग 5th एडिशन का और 2nd मैच है उस टूर्नामेंट का, तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। अदीर साहब लिख रहे कि ये फाइनल में कैसे आए, फाइनल मटेरियल नहीं लगता है। अदीर आपके जैसे चालाक लोग नहीं है, और टैलेंट तो है आपके पास, कमाल के दाएं हाथ के लेग स्पिन गेंदबाज है। और अदीर की हसीना मुझे बहुत पसंद आती है, हंसी पर ही मर जाता हूं मैं अदीर के। हैंडसम है और लंबे बाल है अदीर के, कमाल के लेग स्पिन गेंदबाज, और गेंद को ज़्यादा फ्लाइट कराते हैं, जिस तरह से आपने देखा कि पहली पारी में वहाँ ज़हूर महराज उसी तरह के वो गेंदबाज है। अदीर लेगी भी आप कह सकते हो। रजा शौकत, लव यू टू।
होता रहता है, आज दिन नहीं था यहाँ सुल्तान वॉरियर्स दुरसो की टीम का, और गजब का खेला है अब तक। दूसरी पारी में भी यहाँ टीम ऑलराउंडर सत्तीपुरा की टीम ने, जो कि काफ़ी क्रिकेट खेलती है, साल भर ये क्रिकेट ही खेलती है ये टीम। यस्टरडे भी इनका एक मैच था, और उसके अलावा कल नहीं परसों भी इनका एक मुकाबला है फ्राइडे के दिन इसी मैदान पर, बुम बुम T20 का जहां फाइनल मुकाबला है फ्राइडे पर उसके बाद। लेकिन फर्स्ट मीटिंग 38वें एडिशन का पहला सेमीफाइनल मुकाबला वेली बॉयज़ पारीगाम के साथ इनका है। अदनान की अगली गेंद खुर्शीद मीर के लिए, और खुर्शीद ने इसे बैट पर जाकर पॉइंट पर खेला, रन बनाने का मौका नहीं था। सालिम ओवैस के लिए कुछ बोलिए आप। हाँ देखिए, हम बोलते ही रहते हैं, आप भी कुछ बोलिए कहीं। ओवैस भट्ट साहब ज़बरदस्त क्रिकेटर उस टीम के, और ये तो उसी दिन पता चलेगा सालिम साहब, आप ऐसा ना करें, जब गूसू प्रीमियर लीग का फाइनल होगा उसी दिन पता चलेगा कि किस में कितना कैलिबर है, किस में कितनी सलाहियत है। ये गूसू की सरजमीन पर ही पता चलेगा। 31वें एडिशन का फाइनल मुकाबला वो भी अब तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। और यहाँ अदनान गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं, और आज अदनान को विकेट मिला, एक और विकेट की तलाश में है वो, लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है ना कि 1.3 ही रिकॉर्ड रन रेट है। बहुत मुश्किल है अब इन 18 रन को डिफेंड करना। 7 ओवर पूरे, रन चेस में ऑलराउंडर सत्तीपुरा का स्कोर 79 रन 79, 2 विकेट के नुकसान पर हदफ 97 रन का। पहले बैटिंग करके सुल्तान वॉरियर्स दुरसू ने एक छोटा हदफ दिया 97 रन का, और उसका पीछा कर रही है। दूसरी पारी में ऑलराउंडर्स की टीम 29 रन बनाकर नाबाद। द ग्रेट अब्दुल मनान वानी, शानदार बैटिंग आज उन्होंने की अपने बल्ले से। और मैं लास्ट टाइम जब फाइनल हुआ था गुड्डूरा की सरजमीन पर, तो मैंने कहा था कि मनान से ही जब मैच जीती थी कि मनान आप लाइव जब हम करते हैं, क्योंकि मैंने नोटिस किया था तो उसमें रन नहीं बनते थे उनके बल्ले से। फिर मैंने कहा था मनान से कि क्या कोई दबाव है, तो मनान बता रहे थे कि भाई मेरे को तो कोई दबाव नहीं है, बट पता नहीं जब आप लाइव आते हैं तो मैं रन नहीं बनाता हूँ। लेकिन वो आज वो परंपरा भी आज बरकरार रही नहीं, और वो रिकॉर्ड टूटा। आज अच्छे रन बनाए हैं मनान ने। उसके अलावा मैं मनान के ना ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा जब कोई मुकाबला जीतती है तो मैन ऑफ द मैच वो हमें सेंड करते हैं, तो बहुत बार मनान के हमने मैन ऑफ द मैच पोस्ट किए। लेकिन मनान से वो बात की मैंने गुड्डूरा की सरजमीन पर फाइनल मुकाबले में वहाँ, तो मनान बता रहे पता नहीं क्या होता है, दबाव तो बिल्कुल भी नहीं लेते वो। पुलवामा से हमारे अजीज दोस्त प्रिंस नईम, आपका बहुत शुक्रिया। ACC बरपुरा के कैप्टन अरसलान बशीर आरू, और सालिम लिख रहे कि मैं सालिम सज्जाद का बेटा हूँ। यू आर नॉटी बॉय। ये ओवर पिच में उठता हुआ स्ट्रोक खेला है मनान ने, एक घुटना जमीन पर टेकते हुए लॉन्च किया गेंद को ऑफ साइड में। गेंद गई है गोली की रफ्तार से हवा को चीरती भी लॉन्ग कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए जबरदस्त छक्का निकलता हुआ मनान वानी के बल्ले से। मनान की बल्ले बल्ले, बाकी सबकी थल्ले थल्ले। अब 39 का स्कोर मनान वानी का, और टीम का स्कोर 89, 2 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए अब मात्र चाहिए 8 रन। ऑलराउंडर्स की टीम को एक और बड़ी फतह, एक और बड़ी जीत, क्योंकि फ्राइडे के रोज वहाँ गुड्डूरा प्रीमियर लीग 14वें एडिशन का फाइनल जीती थी ये टीम, लेकिन 183 रन से बड़े मार्जिन से वहां भी दूसरी पारी में ना कारपेंटर वानपुरा को 49 रन पर ही ऑल आउट किया था। वो बहुत बड़ी फतह थी इस टीम के लिए, और लगातार वार कर रहे हैं। इस बार ऑन साइड में किया मनान ने, लेकिन रोकने में कामयाब हुए मिड विकेट डीप में फील्डर डिक्स महरू। आप सबका बहुत शुक्रिया महरू ज्वाइन करने के लिए। अब 7 चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। फाइनल मुकाबला नीमान अली समय गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार किनारा लगा, थर्ड मैन पीछे, और खुर्शीद मीर को मौका मिला 1 रन हासिल करने का। अब 7 में ना 6 ही चाहिए, 6 की तलाश। जी हाँ, 6 की तलाश है, अब 6 की जरूरत है, और 6 की तलाश भी वहां मनान को, क्योंकि इसी गेंद पर वो फिनिश करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा शॉट चाहिए, यानी कि 6 रन फतेयाब होने के लिए। मनान 40 रन बना करना बाद बैटिंग कर रहे। खराब क्रिकेट आज दूसरे हाफ में भी खेली है इस मैच के। यहाँ टीम सुल्तान वॉरियर्स ने ये स्लॉग कर बैठे, लेकिन कंप्लीटली मिस हुए इस गेंद पर।
अदीर जर्सी नंबर 7 वर्सेस जर्सी नंबर 7 एंड कमेंट करने वाला भी जर्सी नंबर 7, रन भी 7 चाहिए। बहुत खूब, क्या बढ़िया दिलचस्प आंकड़े हम तक पहुंच रहे हैं अदीर साहब के। अदीर, लव यू माय ब्रदर। आप टाइम गुजारने के लिए एक भी मैच आप मिस नहीं करते, हर एक मैच में आप कमेंट करते हैं, काफ़ी खुशी हमें होती है और अच्छा लगता है, हमें बूस्ट हम हो जाते हैं और हम में वो एनर्जी वापस आ जाती है, शौक होता बढ़ता है हमें भी अच्छा काम करने का। तो आप कमेंट करते रहे, आनंद लेते रहे और हम अच्छे से अच्छे मुकाबले आई प्रॉमिस आप तक पहुंचाने की रोज़ कोशिश करेंगे क्रिकेट रिलेटेड HD क्वालिटी के साथ। और यहाँ नीमान ने लगभग 12 रन कंसीड कर लिए स्पेल के पहले ओवर में और अब वापस टीम के कैप्टन जो कि अंदर से काफ़ी नाखुश है, अदनान मखदूमी। और अदनान ने विकेट के साथ कर दी शुरुआत में, बात कर रहा था अंदर से तकलीफ में, लेकिन बाहर खुशी नजर आ रही है विकेट के साथ ही अदनान मखदूमी को। लेकिन इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ऑलराउंडर्स की टीम को, जिनको यहां से केवल 6 रन की दरकार। और खुर्शीद मीर 1 रन बनाकर आउट हुए, ये प्लेड ऑन हुए, जी हाँ, बल्ले को लग कर ये गेंद गई विकेटों के साथ और इस तरह से अदनान को मिला दूसरा विकेट इस मुकाबले में। अदीर ने कमेंट लिखा है, लव यू बॉय, लव यू टू ब्रदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका वालहना इस्तकबाल, थैंक्स मिलियन एंड बिलियन माय डियर ब्रदर। प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। कल नहीं परसों हम आपसे फिर से जुड़ जाएंगे इसी मैदान से। बूम बूम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 38वें एडिशन का फाइनल मुकाबला होगा, जिसमें गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम, यहाँ की मकामी टीम अशरफ मीर साहब, इरशाद ऋषि साहब और उसके अलावा ऋषि शकूर और रफीक नजार साहब उस टीम का हिस्सा है। मशकूर भी उस टीम के साथ खेलते हैं। और वही अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं, मेहमान टीम उस फाइनल मुकाबले में, तो वो सईद क्रिकेट क्लब चकपुरा होगी, जिन्होंने लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में एक बड़ा फाइनल जीता था ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा के ही खिलाफ। और रत्नीपुरा की टीम ना उस दिन वो एक ऑर्डिनरी टीम मुझे दिखी, शानदार फतह थी वो सईद क्रिकेट क्लब चकपुरा के लिए। और अब वो टूर्नामेंट दोगाम प्रीमियर लीग का था, लेकिन अब जो फाइनल खेलने जा रही है ना सईद क्रिकेट क्लब चकपुरा, वो बम बम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट यानी कि ऋषि शकूर साहब का टूर्नामेंट 38वें एडिशन का सेमीफाइनल मुकाबला दोगाम प्रीमियर लीग का, वो इस फ्राइडे को होगा। पहला सेमीफाइनल 10 बजे दिन के प्रेयर्स, फ्राइडे प्रेयर्स से पहले उस दिन फाइनल भी है, उसमें RK वुड्स कासीकुंड का मुकाबला होगा वहाँ सैमरा रेड्स के साथ। तो बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को। उसके अलावा सैटरडे के दिन 1 बजे के बाद रत्नीपुरा फिर से आएगी 38 एडिशन में दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में, वहाँ वैली बॉयज़ पारीगाम के साथ। तो वो गजब का मुकाबला होगा, दो अच्छी टीमों के बीच वो मैच होगा। तो कौन सी टीम उसमें फाइनल में पहुंचेगी ये भी देखना होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा आपको भी। अदनान राउंड द विकेट इस समय गेंदबाजी करे, 6 रन दूर है जीत से। यहाँ टीम अंदर आती हुई पैड पर लगी, अंपायर की उंगली हरकत में आ गया, आउट करार दे दिया उबैद लेफ्टी को। इसी के साथ वहां नसीर अहमद की जानिब से, जो कि अंपायर है इस मुकाबले में, 1 ब्रिंग्स टू मखदूमी ने चटका दिया है अपने लिए तीसरा विकेट। और ये तीसरा नहीं बल्कि चौथा गंवाया है इसी के साथ ऑलराउंडर संदीपुरा की टीम ने। और उबैद लेफ्टी इस मैच में डक पर आउट हुए, पहली बॉल गोल्डन, और दूसरी गेंद पर अगर कोई बल्लेबाज आउट होता है तो वो डक सिल्वर है, गोल्डन डक, उसके बाद सिल्वर, और ये है लेखा जोखा। और तीसरी गेंद पर प्लेटिनम डक। और अगर कोई बल्लेबाज ना, क्रिकेट में बहुत सारे डक्स हैं और थोड़ा सा चर्चा करेंगे उसके ऊपर। पहली गेंद पर अगर आप आउट होते हैं तो वो गोल्डन डक है, दूसरी गेंद पर अगर आप आउट होते हैं तो वो सिल्वर डक है, तीसरी गेंद पर अगर आप आउट हो जाते हैं तो वो फिर प्लेटिनम डक है। लेकिन अगर आप बिना कोई बॉल का सामना किए आउट हो जाते हैं तो वो मेरे ख्याल से ब्रोंज डक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 91, 3 विकेट के नुकसान पर 4 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिएगा, 91, 4 विकेट के नुकसान पर 8.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 4 विकेट गए हैं अब तक ऑलराउंडर्स के लिए। मुर्तज़ा डारा बंद रहे हैं बैटिंग करने के लिए और अभी भी 6 चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। मनान 40 नाबाद रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे फार एंड पर 29 गेंदें खेलकर, लेकिन क्या गजब का खेला दूसरी पारी में। शुरुआत में तूफानी बैटिंग अपने बैट से की, 5 छक्के 1 चौका, मात्र के
9 गेंदों का उन्होंने सामना। अगर मैं मीर ऐनान की बात करूं तो वहाँ ही मुकाबले में पूरी तरह से बाहर निकली थी सुल्तान वॉरियर्स दुरसो की टीम, क्योंकि हदफ उतना बड़ा था नहीं और उसमें अगर आप शुरुआत में रन लीक करते हैं, पहले ओवर में 18 गए। मुदस्सिर हमीद गेट्स आउट इज कॉल्ड प्लेट। जी हाँ, वो थोड़ा सा मुदस्सिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुझे लगा था कन्फ्यूजन है, कभी कभार आप ये चीज़ें भूल जाती है। पहली गेंद पर अगर डक, दूसरी गेंद पर सिल्वर, तीसरी गेंद पर ब्रोंज, और अगर आप बिना कोई बॉल का सामना करके आउट हो जाते हैं तो वो प्लेटिनम डक है। थैंक यू करेक्ट करने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। रासे गुलजार आपका भी शुक्रिया, और मुदस्सिर हमीद साहब ने हमें करेक्ट किया। देखिए कभी कभार वो थोड़ा सा आप भूल जाते हैं और कन्फ्यूजन था मुझे, इस वजह से मैंने कहा था कि आप कमेंट में लिख सकते हैं कि जो कोई बल्लेबाज आउट होता है बिना कोई बॉल का सामना करने के लिए, यानी कि वो रनआउट की सूरत में आउट होते हैं, तो उसमें क्या है कि आप उसको प्लेटिनम डक कह सकते हैं। थैंक यू ब्रदर मुदस्सिर हमीद साहब। बेक सादी और इकबाल अहमद लिख रहे कि मुबश्शिर को भेजो, क्विज मुबश्शिर। मुबश्शिर गेंदबाज होंगे मेरे ख्याल से। देखिए कोई भी अब आएगा ना, यहाँ से कुछ नहीं बिगाड़ेगा वो ऑलराउंडर्स के लिए, क्योंकि ऑलराउंडर्स की टीम ने लगभग वो जीत का जो दरवाज़ा है ना उसको खोल दिया है। अब केवल अंदर जाना है जीतने के लिए। यहाँ से अभी भी कितने रन की दरकार? मेरे ख्याल से 4 अभी भी चाहिए आपको। जी हाँ, 4 रन की ज़रूरत है। और अदनान मखदूमी का ये ओवर मुकम्मल हुआ जिसमें उन्होंने विकेट 2 चटकाए, और अदनान मखदूमी ने काफ़ी लाजवाब आज गेंदबाजी की, प्रभावशाली गेंदबाजी और अच्छा स्पेल। 3 ओवर 10 रन और 3 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। रासिक गुलजार आपका भी बहुत शुक्रिया। राहुल को शूट आउट दे दो प्लीज। रासिक हमने दे दिया, कहाँ है राहुल? गेंदबाजी में अब रमीज पंडित आए हैं। 4 की दरकार, कदमों का किया इस्तेमाल, गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से मार दिया है। विनिंग शॉट निकलता हुआ इसी के साथ वहां अब्दुल मनान वानी के बल्ले से मनान रहे नाबाद 40 रन बनाकर इस फाइनल मुकाबले में, और बहुत बड़ी फतह ऑलराउंडर्स के लिए इस फाइनल मुकाबले में। 6 विकेटों से उन्होंने सुल्तान वॉरियर्स दुरसो की टीम को हराया और चैंपियन बनी 37वें एडिशन में ऑलराउंडर सत्तीपुरा की टीम। मन कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद हम पेश करना चाहेंगे टीम ऑलराउंडर सत्तीपुरा को। इनके कैप्टन को मनान ने जबरदस्त खेला, नाबाद रहे वो इस मुकाबले में। आज 46 रन की पारी, उससे पहले 32 बनाए थे, 34 बनाए थे अपने बैट से 9 गेंदों से लगभग। वहां ऐनान मीर ने 15 जोड़े अपने बैट से, जहूर जलाल ने, जहांगीर जलाल ने माफ़ कीजिएगा, और उसके अलावा खुर्शीद मीर इस मैच में 1 रन बनाकर, जबकि उबैद लेफ्टी के लिए दिन अच्छा था नहीं, बल्ले से वो भी कोई रन बनाकर आउट हुए, और इस तरह से फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया है ऑलराउंडर सत्तीपुरा की टीम ने 6 विकेटों से। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक और हार्ड लक कहना चाहेंगे सुल्तान वॉरियर्स दुरसो की टीम को, जिनके लिए ये मैच काफ़ी ख़राब रहा, एक तरफा गया ये मुकाबला। फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपके साथ ठीक 10 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। तब तक आप अपना ख्याल बहुत रखिएगा। अल्लाह ने के मान कल मिलते किसी और जगह पर, नई जगह, नया मुकाबला हम रोज़ आप तक पहुँचाएंगे, और ये काम लगातार जारी है। फिलहाल कंग पोस्ट फॉर ग्लोड पर टाइम देने के लिए थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम।